मैं इस गंज बलौसा की धरती को, मैं काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ आसपास के गांव में बहुत आस्था जैसे रहा हूँ। हमारे मित्र यहाँ लोग बैठे हुए, मैं बहुत अच्छी भूमिका बना दी है। मैं ज़्यादा बातचीत तो नहीं करूँगा, सारे अपने लोग हैं। और सर्वाधिक अगर मैंने कोई मंच पढ़े हैं तो जैन धर्म के पढ़े हैं, जैन संत के पढ़े हैं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं जहाँ भी इस तरह का मंच मिलता है, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता होते हैं, इतने लोग अच्छे सुनते हैं, तो हमारे गीतों का सम्मान हो जाता है। हम लोग क्या हैं, माता रानी का आशीर्वाद है, हम आपके साथ कुछ देर खड़े रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दे। मैं अपनी भूमिका में आता हूँ, भोपाल से आता हूँ। नागर दादा यहाँ बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद है। भोपाल बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। मैं भोपाल से आता हूँ, भोपाल का एक परिचय देता हूँ, एक अपना परिचय, फिर वो गीत पे आता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। भोपाल को इस दुनिया ने कब जाना कि मैं झीलों के शहर भोपाल के आंखों का पानी हूँ। मैं झीलों के शहर भोपाल के आंखों का पानी हूँ, विरह की वेदना हूँ, आंसुओं की राजधानी हूँ। लिपट कर बाप की छाती से जब रोने लगे बेटी, सिसकते गांव वालों से विदाई की कहानी। सिसकते गांव वालों से विदाई की कहानी। मेरा परिचय तरुणों में सुनिए, फिर मैं गीत पे आता हूँ। कि न किस्से में होगा, न किस्से में होगा, न कहानी में होगा। क्या कहने बा? न किस्से में होगा, न कहानी में होगा, मेरा जिक्र आँखों के पानी में होगा। क्या कहने बा? न किस्से में होगा, न कहानी में होगा, मेरा जिक्र आँखों के पानी में होगा। और पिता की बीमारी में बेचे थे जेवर, पिता की बीमारी में बेचे थे जेवर, मेरी माँ के अंतिम निशानी में होगा। न किस्से में हो। बेटियां बैठी हुई है, एक गीत और मैं गा दूं, उसके बाद गीत गाता हूँ। 4 पंथ का एक गीत है। इस क्षेत्र में मैं जहाँ तक काम किया हूँ, दहेज की बड़ी समस्या है। जैन समाज के लोग बैठे हुए, बड़े प्रोग्रेसिव समाज हमारे सामने बैठा हुआ। वो गीत गा देता हूँ, फिर इस गीत पे आता हूँ। ताली बजा के एक बार दहेज का गीत सुनिए हमारी बेटियां। सुनिएगा। कि बाबूजी दहेज मत, समर्थन करना आप, कि बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को। 21वीं सदी की बेटी बाप से क्या कहती है? बेटियां बैठी हुई, तालियां चाहूंगा। कि बाबूजी दहेज मत अरे देना रे जमाई को, बेच मत देना घर की, बेच मत देना घर की बछिया कसाई को। बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को। पहला तर्क सुनिए बेटी का। 21वीं सदी की बेटी क्या बोलती है? कि मैं भी तो स्कूल गई हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो स्कूल गई हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। और कभी कल्पना कभी सानिया दीदी सी दिखती हूँ, कभी कल्पना कभी सानिया दीदी सी दिखती हूँ। अरे मैं नहीं तो चूमा अंतरिक्ष की ऊंचाई को। बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को, बाबूजी दहेज मत। कि हार नहीं माना मैंने, हर जंग है मैंने जीता, हार नहीं माना मैंने, हर जंग है मैंने जीता। मैराथन में दौड़ा है तो ओलंपिक भी जीता, मैराथन में दौड़ा है तो ओलंपिक भी जीता।
देखो जा रही हूँ मैं भी, देखो जा रही हूँ मैं भी सीमा पर लड़ाई को। बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को। क्या होती है हमारी भारत की नारियाँ, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और शानदार बाबूजी। कभी सम्मेलनों का मतलब केवल मनोरंजन करना नहीं होता, कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं, सुनिएगा। और शानदार बाबूजी। बेटियां क्या होती है, भारत की नारियां क्या होती है। अगर आपके सम्मान की 4 पंक्तियां धक से लग जाए आपको तो 4 चौथी पंक्ति पे तालियां उठाइएगा, सुनिएगा। स्वागत है बाबूजी। कि सीता जैसा स्वाभिमान है, सावित्री साहट है। क्या कहने बा। कि सीता जैसा स्वाभिमान है, सावित्री साहट है। और द्रौपदी जैसे बदले वाला भाव प्रकट है। और द्रौपदी जैसे बदले वाला भाव प्रकट है। भूल कैसे जाऊं पापा, भूल कैसे जाऊं पापा रानी लक्ष्मी बाई को। बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई। अंतिम 4 पंक्तियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पंक्तियां। स्वागत है दादा। क्या कहती है बेटी? बहने अब समर्थन करना, विदा करना इस गीत को, फिर दूसरे गीत पे आता हूँ। कि भारत माँ की बेटी हूँ, जन्नत की हूर नहीं हूँ। जिंदाबाद। भारत माँ की बेटी हूँ, जन्नत की हूर नहीं हूँ। और बाप मेरा मजदूर है लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। बाप मेरा मजदूर है लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं पापा, छोड़ूंगी नहीं मैं पापा अपनी पढ़ाई को। बाबूजी दहेज मत देना रे जमाई को। क्या कहने। बेच मत देना घर के बछिया कसाई को। बाबूजी दहेज। बाबू गीत गा जाता हूँ क्योंकि लंबी टीम है और स्वागत है दादा। दादा तक पहुँचना है। गीत सुनिएगा। माताएं सब लोग एक पहली पंक्ति से बता देना जिसको 123 गायिकाओं ने जिसको गाया, लोक गायिकाओं। क्या बात है। पहले 3 महीनों में 25 करोड़ लोगों ने जिसको सुना। 7 देशों की जिस गीत ने यात्रा की और एक छोटे से गीतकार को इतने बड़े गीतकारों के बीच में बैठने के लिए मौका दिया। इस गीत को सुनना पहले पंक्ति से बता दीजिएगा। तालियों का गीत नहीं है, ताली आपकी इच्छा हो बजाइएगा, नहीं बजाइएगा। पिताजी की स्तुति गाता हूँ, मैं खुद भावुक हो जाता हूँ। जैन समाज का कार्यक्रम है, मुझे लगता है गीत बहुत ध्यान से सुना जाता है। सुनिएगा। पहली लाइन से ही बता दीजिएगा ताली बजा के कि सबने गीत सुना है। गीत बहुत बड़ा होता है, गीतकार बहुत छोटा है। सुनिए। और ये जो आबादी आधी आबादी बैठी हुई है, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, इनका जरूर चाहूँगा। सुनिए। स्वागत है। कि सच गंज बहुत होता है, ऐसा नगर है यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग पानी मांग जाते हैं। बाबूजी पानी पी के अच्छी कविता पढ़िएगा। स्वागत है आपका। सुनिए। स्वागत है बाबूजी। मनोविरोध चलता रहता है। कि पहली पंक्ति से स्वागत है दादा। एक बेटी मायके से ससुराल में अपने ससुराल से मायके में अपने पिताजी को पत्र लिखती है। पिताजी का आना जाना बहुत कम हो गया। उस समय चिट्ठी पत्री का ज़माना था, मोबाइल का ज़माना नहीं था। हम जानते हैं शादी के बाद बेटियों का परिवार और अपना परिवार 2 परिवारों में विभक्त हो जाता है। बेटी थोड़ी नाराज है पापा से, अपने पिताजी से, अपने बाबूजी से। एक पत्र लिखती है, वो पत्र पढ़ता हूँ, पहली लाइन से पकड़ लिया। कि सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती है। जिंदाबाद बाबूजी। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। रोकिएगा आंसुओं को। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा
तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते, घर में कभी होली कभी दीपावली आई, घर में कभी होली कभी सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या कहने बाप की धरती की चक्की में पिस जाता है लेकिन आ नहीं पाता है। माँ के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा जा सकता है, लेकिन बाप के संघर्षों पर चार पंक्तियां आपको स्वागत अपने पिता की तस्वीर आंखों में लेना, चार पंक्तियां सुनिए। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी, बाकी बचाओ मेरी विदाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। जिस दिन बेटी घर में पैदा हो जाती है उसी दिन से बाप उस जीवन के सबसे बड़े उत्सव की तैयारी में लग जाता है, पाई पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है, वो शादी याद दिलाती है। बेटी सुनिएगा, माताएं भावुक ना हो ना कि खुद ही भावुक हो जाता हूँ, सुनिए। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, क्या कहने बा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते,
कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, न सोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम 4 पंक्तियां। स्वागत है दादा। मुझे विदा करना, मेरे अपने लोग, मेरे अपने मसौदा मुझे कैसे विदा करता है। बहुत घुमा हूँ आपकी गलियों में, उस संदर्भ में नहीं जाना चाहता। वो पंक्तियां जिसे दर्जन भर माताएं बहनें रोज यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया में डालती हैं, 4 पंक्तियों से गन मसौदा विदा करेगा मुझे। मैं जानता हूँ कि कितना गीत का सुनने वाला, किस तरह से कैसा कस्बा। सुनिए अंतिम 4 पंक्तियां विदा कर। स्वागत है। बेटी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जिसका जवाब सदियों से किसी के बाप के पास नहीं है। बाप की छाती फट जाती है। 4 पंक्तियां, वो 4 पंक्तियां दादा। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। तैयार रहिएगा। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, अरे पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत शानदार। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। आप लोगों ने जिस मन से बाबूजी को सुना है, मैं आपको बधाई देता हूँ। और यदि आप लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का कवि सम्मेलन संपन्न करवा लेते और बाबूजी उसमें उपस्थित नहीं होते तो आपका कवि सम्मेलन अधूरा रहता। मैं चाहता तालियों के माध्यम से अभी आप लोग जाने का उपक्रम ना करें, क्योंकि हमारे पास 2 कवि बहुत विशेष शेष है। यदि आपने सारी पूजा कर ली और जयमाला और आखिरी राग नहीं चढ़ाया तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। भक्तांबर के 47 श्लोक आप बेशक पढ़ लें, लेकिन आपने 48वां श्लोक छोड़ दिया तो आपको 2 भक्तांबर पढ़ने का पुण्य नहीं मिलेगा। 106 बार आप माला जाप कर लें, 108वीं बार माला का जाप नहीं किया तो आप लोग अधूरे रहेंगे। हमारे मंच पर 2 कवि शेष हैं जो बहुत ही विशेष हैं, उसमें से एक हीरा है, एक कोहनूर है। आप लोग उनको सुनना चाहते हो, तालियों के माध्यम से उनको आमंत्रित करने की मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कोशिश करता हूँ। सुनिएगा, माहौल बहुत अच्छा बन गया है। यह महावीर जयंती 2025-2026 तक आपको इस गीत के साथ याद रहेगी। यदि वास्तव में आपको याद रहेगी तो तालियों के माध्यम से आप लोग मोहर लगाइएगा। सुनिएगा, मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, राजनीति के मूल्य कुछ ऐसे गिरे हैं, जेब कतरे तक विधायक हो गए हैं। या यूँ कहिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। अब मैं कैसे बड़े कवि को बुलाने की कोशिश करता हूँ जिन्हें हम नहीं, आप नहीं, आप लोग खड़े होकर स्वयं आदरणीय अशोक नागर जी की आगवानी कीजिएगा और खड़े होकर तालियों के माध्यम से देश के उस बड़े कवि को आमंत्रित कीजिएगा जिसका नाम होता है दादा अशोक नागर। इंदौर ऑटो पर हंसी खिल रही थी, आंखों में दर्द सोया था, जमाने को क्या पता था हंसाने वाला कितना रोया था। आदरणीय दादा अशोक नागर।